नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो बाबू, आज की इस क्लास के माध्यम से हम देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का आपका जो है ये पीवाईक्यू पेपर है पिछले साल का। ठीक, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे उन्हीं हर एक क्वेश्चन को इसमें जो है उनका आंसर दिया जाएगा। और इस क्वेश्चन से बाबू आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ क्लास के अंत तक। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर आप जो है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के कमेंट में बताइए जो है क्लास कैसा लगा और आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर एनालिसिस इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चंस फॉर एग्जाम 25-26। ठीक, तो यहाँ पर आप ये चीज़ जो है देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी नेम भी दिया गया, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपको नोट मिलेगा, क्लास मिलेगा और साथ ही आपको पीवाईक्यू पेपर भी दिए जाते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है पहला, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन ए से बाबू सेक्शन सी तक के जितने भी क्वेश्चन है सभी को देखा जाएगा और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो आएंगे। ठीक, चलिए इसके जो आंसर आपको देने हैं बाबू सेक्शन ए के 50 शब्दों में, हर एक जो प्रश्न है उनके आंसर आपको उत्तर 50 शब्दों में देना। ठीक, तो पहले यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट के बारे में यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा बम्बई, जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, ठीक, में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में आरंभ किया गया। इसका नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी कि ये जो लागू किया गया था बाबू भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के लिए जो है लागू किया गया। इसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत था। यह आंदोलन व्यापक जन आंदोलन बना और स्वतंत्रता संघर्ष में निर्णायक सिद्ध हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ से देखिए 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यहाँ पर दिया, यानी कि जो 1935 का अधिनियम लागू हुआ था उसके बारे में यहाँ पर आपको कुछ कारण यानी कि विशेषताएं बताना है। तो इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी, तो पहला दिया गया भारत में संघीय शासन प्रणाली की परिकल्पना की गई। दूसरा है प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। तीसरा बाबू दिया गया है विशेषता संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की जो है स्थापना हुई। चौथा है गवर्नर जनरल को विस्तृत आपातकालीन शक्तियां मिली। यहाँ पर पांचवा द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी इसके अंतर्गत। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रीमेडीज। ठीक, तो अनुच्छेद 3, एक मिनट रुकिएगा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्राप्त है। इसे संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा गया है। इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिट, हेवियस कॉपर्स, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और क्यों वारंटो जारी की जा सकती है। ठीक, ये 5 चीजें जो है 5 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक जो कर्तव्य हैं उनके बारे में देखना है। तो मौलिक कर्तव्य बाबू संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ये कर्तव्य नागरिकों को देशभक्ति, एकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा आदि के लिए प्रेरित करते हैं। ये संविधान के 42वें संशोधन यानी कि 1976 के द्वारा इसमें जोड़े गए थे। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और साथ ही अगर आप रिवीजन करते हैं तो ठीक है, नोट ले लीजिए, वहां से रिवीजन करते रहिए, नहीं तो आप लिखकर जो है पेन कॉपी लेकर बैठिए और क्लास को स्टार्ट कीजिए, लिखते रहिए और क्लास जो खत्म होने के बाद तुरंत आप जो है रिवीजन भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, ऐसे आपके जल्दी से जो है क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं उनके बारे में।
तो पहला है ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली, कानून का शासन। दूसरा, अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार और न्यायिक प्रावलोकन लिया गया है। कनाडा से संघीय प्रणाली। और चौथा, आयरलैंड से जो है निदेशक सिद्धांत इसमें जोड़े गए हैं। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप। ठीक। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि सभी भारतीय नागरिक चाहे किसी भी राज्य के निवासी हों केवल भारत के नागरिक कहलाते हैं। नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकटीकरण और क्षेत्र सम्मिलन से प्राप्त हो सकती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर आपका राइट ऑफ फ्रीडम। ठीक। तो राइट ऑफ फ्रीडम जो है बाबू अनुच्छेद 19 से 22 तक नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। इनमें अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, यात्रा, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता शामिल है। यह लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हें जो है तैयार करते चलिएगा। साथ ही अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक। इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक। तो अनुच्छेद 14 में विधि की समक्ष समानता का अधिकार है। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं करेगा। यह समान न्याय और निष्पक्ष प्रशासन का जो है सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर अगला आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर्स। ठीक। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है इसमें देखेंगे भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल और 356 राज्य आपातकाल और 360 वित्तीय आपातकाल के तहत विशेष आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। संकट की स्थिति में राष्ट्रपति केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक। तो जो है रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन यानी कि जो चुनाव आयोग होता है इनका क्या भूमिका होता है। ठीक। तो चलिए निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है। इसका कार्य देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है, मतदाता सूची तैयार करना और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान जो है करना इनका जो है कार्य होता है, भूमिका होता है। ठीक। यही इनका इसमें जो है रोल होता है। आप सेक्शन बी के सभी आंसर देखेंगे। यहाँ पर देखिए 200 शब्दों में जो है हर ये क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर देना है। ठीक। तो चलिए पहले यहाँ पर दिया गया है केसेस ऑफ द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक। चलिए इसका जो है आंसर देखेंगे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम द्वारा की गई। इसके जन्म के प्रमुख कारण थे। तो इसमें जो है बहुत से ऐसे कारण हैं जो आपको याद रखना है। ठीक। पहला है अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीतियां। दूसरा है शिक्षित वर्ग का उदय और राजनीतिक चेतना। तीसरा है प्रेस और संचार माध्यमों का विकास। चौथा भारतीयों का सामाजिक आर्थिक शोषण। ठीक। फिर यहाँ पर पांचवा दिया गया है लॉर्ड रिपन के उदार सुधारों की राजनीतिक भागीदारी की प्रेरणा जो है कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में उदारवादी नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि ने संवैधानिक साधनों से सुधारे मांग की। बाद में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने आंदोलन को उग्र रूप दिया जिससे स्वतंत्रता संघर्ष तीव्र हुआ। ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट यानी कि जो है स्वदेशी आंदोलन की जो है क्या महत्व थी। ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ हुआ। इसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी उद्योगों का प्रोत्साहन था। आंदोलन ने भारतीयों में आर्थिक आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय गर्व और सांस्कृतिक चेतना जगाई। यह आंदोलन राजनीतिक जागरण का प्रतीक बना और आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की नींव को मजबूत किया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है कैरेक्टरीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं इसमें देखेंगे। पहला पॉइंट है लिखित एवं विस्तृत संविधान। दूसरा है संघीय ढांचा और एकात्मक झुकाव। तीसरा संसदीय प्रणाली। चौथा मौलिक अधिकार और नीति निदेशक जो है इसमें सिद्धांत भी जो है लागू किए गए हैं।
पांचवा है स्वतंत्र न्यायपालिका। छठा है धर्मनिरपेक्षता और सार्वभौमिक मताधिकार। इसमें लचीलापन और कठोरता दोनों का मिश्रण है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निदेशक तत्व जो है सिद्धांत है। ये राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की दिशा में नीतियां बनाने हेतु मार्ग दर्शन देते हैं। इनका उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, परंतु शासन की जो है नीति निर्माण में इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो है चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री जो होती हैं, इनकी क्या शक्तियां होती हैं। ठीक। तो इनकी जो शक्तियां होती हैं उनके बारे में देखेंगे। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है। उसकी जो है मुख्य कार्य है, इनके जो मुख्य कार्य हैं यहाँ पर हो गया मंत्री परिषद का नेतृत्व करना, दूसरा राज्यपाल को सलाह देना, और तीसरा जो है बाबू यहाँ पर दिया गया है नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन करना। ठीक। चौथा है केंद्र राज्य संबंधों में समन्वय। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है रोल एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर। ठीक। गवर्नर की इसमें जो है भूमिका क्या होती है, इनके बारे में देखेंगे। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसके मुख्य कार्य हैं, यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है राज्य विधानसभा को बुलाना या भंग करना। दूसरा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तीसरा है बिलों को मंजूरी देना। चौथा दिया गया है आपका केंद्र को रिपोर्ट भेजना। और पांचवा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। वह संविधान का रक्षक और केंद्र का प्रतिनिधि होता है। अब यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट होता है, जिसके आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के जो आंसर देने हैं, क्वेश्चंस के जो आंसर देनी है वो 500 शब्दों में देने हैं। कितने? 500 शब्दों में देने हैं, यानी कि आपको 2 से 2.5 पेज में आपको लिखना है। 3 पेज भी हो जाता तो चलेगा। ठीक। तो क्वेश्चन है रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक। प्रधानमंत्री भारतीय संसदीय लोकतंत्र का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। वह मंत्री परिषद का नेता है और राष्ट्रपति को सलाह देता है। इनकी जो है मुख्य भूमिकाएं, पहला है मंत्री परिषद का गठन और नेतृत्व। दूसरा जो भूमिका यहाँ पर दिया गया है नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है। तीसरा है लोकसभा में सरकार का प्रवक्ता। चौथा है विदेश वस्तु का निर्धारण। ठीक। विदेश जो नीति है इसका निर्धारण करते हैं। ठीक। फिर पांचवा है केंद्र राज्य समन्वय। प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। इसे भारतीय राजनीति का धुरी कहा गया है। क्या कहा गया? धुरी कहा गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भारत का संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसकी क्या महत्वपूर्ण है, मतलब उसमें से कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है। क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक। तो संविधान की प्रस्तावना राष्ट्र की आत्मा है। यह भारत को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित करती है। इसके महत्व है तो महत्व भी देखते हैं। यह संविधान की मूल भावना व्यक्त करती है। ठीक। फिर यहाँ पर है यह शासन के उद्देश्य बताती है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के बारे में। यह संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक है। यह जनता की सर्वोच्चता को स्वीकार करती है। इससे भारत में लोकतंत्र की दिशा और स्वरूप निर्धारित होता है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में यह मतलब 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर है समानता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। ठीक। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में इसका जो है प्रावधान है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। ठीक।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में इसका प्रावधान है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 और 30 में शामिल किए गए हैं। ठीक। छठा, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। ये अधिकार व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और लोकतंत्र की आधारशिला है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होते हैं यानी कि शक्तियां होती हैं उनके बारे में देखना है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक और संरक्षक है। मुख्य शक्तियां और कार्य यहाँ पर देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा, संवैधानिक व्याख्या, न्यायिक पूर्वावलोकन और मूल अपीलीय और परामर्शी जो है अधिकारिता इसमें शामिल है। पांचवा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। सर्वोच्च न्यायालय भारत में कानून की अंतिम व्याख्या करता है और नागरिकों के अधिकारों की जो है अंतिम गारंटी भी यही देता है। ठीक, तो ये पेपर आपका जो था पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया गया। इसमें देखिए 13 क्वेश्चन से, तो इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक, तो इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। कोई पता नहीं आपका कौन सा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाए, तो हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए, पेन कॉपी के साथ में बैठिए और अच्छे से जो रिवीजन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।